दोपहर का वक्त था। गली सुनसान, धूप तेज और रबिया का दिल अजीब सी बेचैनी में गिरा हुआ था। घर के सब लोग बाहर थे। वो सहन में चरपाई पर बैठी थी, हाथ में एक पुरानी किताब, मगर नजरें बार बार गली की तरफ उठ रही थीं। गेट चिरचिरा कर खुला। जैद अंदर आया, लंबा, मजबूत और हमेशा की तरह पुरएतमाद। घर पर सब कहाँ हैं? उसने पूछा। कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। ये जुमला कहते ही रबिया को अपने ही अल्फाज का बोझ महसूस हुआ। जैद की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे में आया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। लकड़ी की हल्की सी आवाज़ ने कमरे की खामोशी और गहरी कर दी। डर रही हो? उसने नरमी से पूछा। नहीं, मगर आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट थी। जैद उसके करीब आया, इतना करीब कि रबिया को उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। हवा जैसे रुक गई और वक्त सुस्त पड़ गया। ये पहली बार नहीं थी कि जैद और रबिया के दरमियान खामोश मुकालमे हुए हों। बचपन में वो एक साथ खेलते थे, मगर जैसे जैसे बड़े हुए उनकी आंखों की ज़बान बदल गई। पिछले साल एक तकरीब में भी ऐसा हुआ था। शादी के हाल में सब लोग मसरूफ़ थे और जैद ने हजूम में से गुजर कर रबिया के करीब आकर कहा था, तुम पर यह नीला रंग जचता है। उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी थी, मगर दिल की धड़कन तब भी तेज़ हो गई थी। उस रात रबिया ने आईने में खुद को कई बार देखा था। जैद की बात याद आती और एक अनजानी सी लाली गालों पर उतर आती। अब इस सुनसान दोपहर में वही कशिश कहीं ज़्यादा शदीद हो गई थी। जैद ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा। रबिया के जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ गया। ये लम्हा वापस नहीं आएगा। उसकी आवाज़ गहरी और धीरज भरी थी। रबिया ने नज़रें झुकाए रखीं, मगर हाथ नहीं खींचा। दोनों के दरमियान खामोशी गहरी होती गई और वो खामोशी अल्फाज से ज़्यादा कुछ कह रही थी। बाहर की दुनिया जैसे ख़त्म हो गई। कमरे में सिर्फ धूप, हल्की सी खुशबू और दो धड़कनें थीं जो एक दूसरे के साथ मिल रही थीं। दोपहर ढल रही थी। जैद ने दरवाज़ा खोला, मगर जाने से पहले पलट कर देखा। वो नज़र जैसे किसी ने दिल पर मोहर लगा दी हो। याद रखना, ये हमारा राज है, उसने कहा। रबिया ने सर हिलाया। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरा जैसे फिर से खामोश और तन्हा हो गया। उस रात वो अपने बिस्तर पर लेटी रही और दिन के हर लम्हे को बार बार याद करती रही। उसकी पलकों पर नींद आई, मगर दिल जागता रहा। अगले दिन जब जैद फिर गली में नजर आया तो रबिया का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। वो छत पर कपड़े सुखा रही थी और जैद नीचे से गुजरते हुए बस एक लम्हे के लिए रुका, नज़र उठाई और मुस्करा दिया। ये मुस्कुराहट अब एक खुफिया ज़ुबान बन चुकी थी। कोई और उसे नहीं समझ सकता था, मगर दोनों जानते थे कि ये क्या कह रही है। कभी कभार रात को फ़ोन की स्क्रीन पर एक मुख्तसर सा पैगाम आता, जागी हो, और रबिया का जवाब होता, हाँ। इन बातों में कोई खुले अल्फाज नहीं होते थे, मगर इशारे और जज्बात सब कुछ कह देते थे। एक शाम बारिश हो रही थी। घर के सब लोग फिर कहीं गए हुए थे। जैद ने दरवाज़ा खटखटाया। रबिया जानती थी कि इस वक्त वो अंदर आएगा तो माहौल वैसा ही बदल जाएगा जैसा उस दिन हुआ था। इस बार बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं और कमरे में हल्की सी ठंडक थी। जैद ने भीगे हुए हाथ से उसका चेहरा छुआ। बारिश अच्छी लगती है ना? उसने कहा। हाँ, रबिया ने धीरे से जवाब दिया। नज़र उसकी आंखों से नहीं हटा पाई। उस दिन भी कोई लफ्ज़ ज़्यादा नहीं बोला गया, मगर खामोशी में सब कुछ हो गया, वो सब जो सिर्फ वो दोनों जानते थे। वक्त गुजरता गया, मगर वो दोपहर, वो बारिश और वो नज़रों का खेल दोनों के दिल में कैद रहे। रबिया की शादी कहीं और तय हो गई, मगर जब भी जैद उसकी ज़िंदगी में किसी तरह आता, वो लम्हे फिर ज़िंदा हो जाते। उनके दरमियान कभी खुलेआम कुछ नहीं हुआ, मगर जो पर्दे के पीछे था वो ही असल कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो कागज़ पर नहीं लिखी जा सकती, बस दिल में महफूज रहती है।